हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. और क्वेश्चन सेज assertion A, the average speed of molecules in a gas in container moving only in one dimension will be zero. Reason: the molecules of gas are not collected in one direction. अपने पास क्या दिया गया, हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया assertion में कि जो अपने पास एवरेज स्पीड होती है इसकी गैस मॉलिक्यूल्स की, अगर वो कंटेनर होते हैं वो मूव करते हैं अगर इन वन डायमेंशन, एक डायमेंशन में, तो उनकी क्या होती है, जीरो होती है. रीजन क्या देगा हमारे पास, जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस होते हैं अगर वो कलेक्ट नहीं होते एक डायरेक्शन में तब. रीजन क्या हमारे पास, द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर नॉट कलेक्टेड इन वन डायरेक्शन, अगर वो एक डायरेक्शन में कलेक्ट नहीं हो रहे तो अपने पास क्या हो रही है, जो एवरेज स्पीड हो रही है वो जीरो हो रही है. सो अभी हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि जो अपने पास अजर्शन रीजन वो दोनों ट्रू है या फिर अजर्शन ठीक है रीजन गलत है, या फिर रीजन ठीक है अजर्शन गलत है, दोनों गलत है. सो देखिए, नाउ लेट्स स्टार्टेड विद द की कंसेप्ट. की कंसेप्ट क्या आएगा अभी हमारा, की कॉन्सेप्ट क्या होगा हमारा, एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगी, एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस. एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस क्या होती है हमारे पास, एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते हैं, एवरेज स्पीड हम निकालते हैं, एवरेज स्पीड कैसे निकलती है हमारी, एवरेज स्पीड कैसे निकलती है हमारे पास, जो फाइनल स्पीड मतलब फाइनल वेलोसिटी होती है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइड बाई 2. तो क्या लिखा, वी फाइनल क्या हमारे पास फाइनल वेलोसिटी और वी इनिशियल क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है, तो अपने पास कैसे हम निकालेंगे इसकी, क्या हम निकाल रहे हैं इसकी, हमने निकालेंगे एवरेज स्पीड. ठीक है, तो अभी देखिए, अभी हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया गया, हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है कि अपने पास जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटेनर में क्या कर रहे हैं, एक डायमेंशन में मूव कर रहे हैं. तो अपने पास ये क्या ले लिया हमने, कंटेनर. तो अपने पास जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो क्या मूव कर रहे हैं, एक डायमेंशन में. एक डायमेंशन मतलब ऑल डायरेक्शन में मूव करेंगे. तो कैसे करेंगे, अपने पास ये ऑल डायरेक्शन में मूव करेंगे. ठीक है, तो अपने पास अगर ये ऑल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो अपने पास क्या हो रहा है फिर इसमें, इफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस मूव ओनली इन वन डायमेंशन, एक डायमेंशन में मूव करेंगे तो क्या कर रहे हैं, देन दे मूव इन बोथ साइड्स. तो बोथ साइड्स में क्या कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं. तो क्या हो रहा है, उनकी जो मूवमेंट हो रहा है उनमें क्या हो रहा है, एक डायरेक्शन में हो नहीं रहा है. तो उनकी क्या हो रही है, अपने पास उनकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी आपस में क्या करेंगी, कैंसिल करेगी. जैसे कि ये है, इससे ये वाली कैंसिल करेगी, ऐसे इससे ये वाली करेगी. तो अपने पास क्या हो रही है, इनकी एवरेज वेलोसिटी कैंसिल की जा रही है आपस में, कि एक दूसरे से क्या कर रही है, इनकी एवरेज वेलोसिटी कैंसिल हो रही है. तो क्या आएगा, then the average velocity of molecules of gas क्या होगी, इक्वल टू जीरो. क्या होगी, जीरो की इक्वल होगी. क्योंकि क्या हो रहा है, ये रैंडमली मूव करे, ये एक डायरेक्शन में तो मूव कर नहीं रहे, तो एक डायरेक्शन में मूव नहीं करे तो इनकी वेलोसिटी क्या होगी, कैंसिल विद ईच अदर, एक दूसरे से क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है अलग अलग डायरेक्शन में जाने की वजह से. तो इनकी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी क्या हो रही है हमारे पास, जीरो हो रही है. लेकिन अपने पास क्या होगा, अगर इफ द गैस मॉलिक्यूल्स moves in only one direction, एक डायरेक्शन में अगर मूव करेंगे तो कैसे करेंगे अपने पास एक डायरेक्शन में मूव. तो देखिए, अभी ये कंटेनर है, इसमें क्या एक डायरेक्शन मूव करें, सिर्फ इसी डायरेक्शन में अगर मूव करेंगे गैस मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो अपने पास क्या हो गए, अपने पास क्या होगा फिर, जो इनकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वी होगी. क्या होगी, देन the average velocity, then the average velocity will be v होगी.
कैसे होगी, अपने पास ये क्या थी, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, वी होती है, जो क्या होती है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो अपने पास क्या एवरेज वेलोसिटी क्या हो रही है, हमारे पास वी हो रही है, क्योंकि क्या हो रहा है, एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना। अगर वो अपने पास अपोजिटली मूव कर रहे होते जैसे कि सारी डायरेक्शन में, तो क्या हो रही थी, कैंसिल हो रही थी, इनके आपस में क्या हो रही थी, कैंसिल विद ईच अदर हो रही थी। ठीक है, तो क्या हो रहा था, वेलोसिटी कैंसिल्ड, velocity of right cancel with the left, velocity of right direction cancelled with left डायरेक्शन। लेफ्ट डायरेक्शन से क्या हो रही थी, वो कैंसिल हो रही थी। और इसमें क्या हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो तो वेलोसिटी कैंसिल तो हो नहीं रही, तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ रही है हमारे पास, वी आ रही है। क्या आ गई, वी आ गई। तो अपने पास क्या होगा, अपने पास फिर क्या होगा, कंटेनर के अंदर हमारे पास, कंटेनर के अंदर क्या होगा, फिर एक टाइम के बाद जो अपने पास जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या करेंगे, स्पिल आउट करेंगे। एंड आफ्टर सम टाइम द molecules will spill आउट कर रहे हैं। और इसमें क्या थी हमारे पास, इसमें हमारे पास एवरेज वेलोसिटी क्या आ रही थी, जीरो आ रही थी। क्या आ रही थी, जीरो आ रही थी। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, मॉलिक्यूल्स अगर हमारे पास कंटेनर में क्या कर रहे हैं, एक डायमेंशन में हमारे पास है, वन डायमेंशन में है, तो अपने पास क्या हो रहा है, हमारे पास हर डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो एवरेज वेलोसिटी जीरो आएगी। अगर एक डायरेक्शन में मूव करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी वी आ रही है। ठीक है, तो अपने पास क्या, अब हमारे पास सजेशन में क्या दिया गया है कि एवरेज स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स इफ ए गैस ऑफ द कंटेनर मूविंग इन वन डायमेंशन विल बी जीरो। तो वन डायमेंशन में मूव करें, यहाँ पे कर तो नहीं, ये तो नहीं बता रखा कि अगर वन एक डायरेक्शन में जा रहा है तो अपने पास क्या जी हो रहा है। रीजन क्या दिया गया, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर नॉट कलेक्टेड इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में कलेक्ट नहीं हो रहे, तभी तो अपने पास क्या हो रही है, जीरो हो रही है। तो क्या लिखेंगे, hence assertion and reason is ट्रू। क्या है, assertion और रीजन क्या है, दोनों ट्रू है। तभी देखिए अपने पास ऑप्शंस देखिए, फर्स्ट क्या, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, और अपने पास रीजन भी क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो देखिए अपने पास कौन सा ऑप्शन आएगा, फर्स्ट आएगा, assertion and reason are true and R is the correct explanation of A. So A is our right option. I hope you understood it all बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।